नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। सामना के इदारे पर भड़के महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी के बयान की हिमायत की। इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल, मुस्लिम जोड़े को मंदिर में मिला सहारा, पुजारियों और अकीदतमंदों की निगरानी में बच्चे की पैदाइश। ठाणे की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया गया, आतिशबाजी में करोड़ों का सामान खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। खबरों को तफसील से जानते हैं। सामना के एडिटोरियल पर भड़के महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आज़मी ने आजम खान के बयान की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म हर छोटी से छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, ताहम दादरी मामले पर वज़ीर आज़म ने खामोशी क्यों इख्तियार की है और उनके लीडर मुल्क को तकसीम करने की बात करते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। इन तमाम मामलों पर अबू आसिम आज़मी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। सामना के संपादकीय में आजम खान पर निशाना साधा गया है। दादरी वाले मसले पे यूनिको खत लिखना एक देशद्रोह है, इस तरह के वक्तव्य का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि मुलायम सिंह यादव उन्हें पार्टी से निकाले। इस वक्त इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश अबू आसिम आज़मी है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज सामना के संपादकीय में कहा गया कि ये देशद्रोह है यूनिको खत लिखना और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, अगर उनकी धमनियों में ताकत, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर सामना करती है तो किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, सामना का काम ही है सिर्फ और सिर्फ जो है उत्तेजित चीज़ें लिखना, नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ बात करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना। क्या आजम खान ने क्या गलत किया है? आजम खान साहब ने अगर कहा है ये, जब प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाकर के दूसरे देशों में सबका विकास, सबका साथ, सांप्रदायिकता खत्म होगी, सब एक साथ रहेंगे, इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री पिछले 24 घंटे से देश में आग लगी हुई है। हर चैनल पर, हर जगह ये बात हो रही है कि एक निहत्थे आदमी पर माइक लगाकर जाकर लोगों ने उसको मार डाला और बगैर किसी गलती के, अगर गलती भी करता वो, अगर गौ मांस रहता भी तो मार नहीं सकते, आप पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा सकते हैं। एक तरफ आदित्यनाथ जी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां कानून बनता है, कानून की धज्जियां उड़ा रहे सीधे सीधे, कह रहे कि जब तक इन मस्जिदों से, जहां से अल्लाह अकबर का नारा गूंजता है, वहां हर हर महादेव का नारा नहीं गूंजेगा। मतलब मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, मंदिर बना देंगे उसको। 20 करोड़ मुसलमान रहता है, इसने इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश में रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाए तो मुसलमानों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। उन मुसलमानों को कहते हैं कि उनकी मस्जिदों से हर हर महादेव का नारा निकलेगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि इनका नेता कहता है कि 2021 तक हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहेंगे, सब हिंदू हो जाएंगे। मतलब क्या करेंगे आप? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पार्टी की तरफ से बाकायदा आजम खान के बयान को समर्थन मिल रहा है। खुद सामना के लेख को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुसलमानों के लिए बेहतर तरीके से शिवसेना आगे आएगी, क्या उनके प्रश्नों को वो सॉल्व करेगी? इस तरह के सवाल समाजवादी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुंबई से संजीव जादव के साथ वसीम अंसारी, ETV। मुंबई से मुत्तसिल ठाणे की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशबाजी का मामला पेश आया। प्लास्टिक कंपनी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रायवकू पर फायर ब्रिगेड अमले की 4 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक कंपनी में प्लास्टिक के साथ बड़ी मिकदार में केमिकल होने से आग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली और इंतहाई कम वक्त में बड़े पैमाने पर फैल गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम इस आतिशबाजी से कंपनी का लाखों का नुकसान जरूर हुआ। वहीं आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। डाला था और एक पॉलीमर स्टोर केला डाला था जिसमें अंगार लगी थी। हमारे 8 फायर इंजन्स अंगार बुझा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 एम्प्लॉइज हम लोग अंगार बुझा रहे थे। सर, किस चीज़ की कंपनी थी, क्या है इसमें केमिकल से क्या था? मोल्डिंग्स का इंजीनियरिंग सेक्शन था, वो एक सेक्शन था, और पॉलीमर का एक सेक्शन था। ये दोनों सेक्शंस में अंगार लगे। सर, तो आग लगने की वजह पता चली? येट टू बी इन्वेस्टिगेट, कॉज ऑफ फायर इज येट टू बी इन्वेस्टिगेट।
और अब बात करेंगे गंगा जमनी तहजीब की, जो है मुंबई के इंटॉप हिल इलाके में दर्द ज़ह से कराहती एक मुस्लिम खातून को मंदिर के पुजारियों ने गणेश जी के मंदिर अहाते में जगह दी, जहां इस खातून ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। हमारी गंगा जमनी तहजीब के खूबसूरत इम्तिजाज ने इंसानी सर को बुलंद कर दिया। वहीं बच्चे के खानदान वालों ने मंदिर अहाते में पैदा हुए बच्चे का नाम ही गणेश रखने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये मासूम बच्चा मुस्लिम खानदान में पैदा हुआ है। मुंबई के वडाला इलाके में इस बच्चे की पैदाइश की कहानी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। मुस्लिम खानदान में पैदा होने वाला ये बच्चा अपने घर या अस्पताल में नहीं, बल्कि मुंबई के इस मंदिर के अहाते में 3 रोज कबल पैदा हुआ है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जी हाँ, मुस्लिम बच्चा मंदिर के अहाते में पुजारियों की निगहदाश्त में पैदा हुआ है। दरअसल कुछ यूँ हुआ कि मुंबई के वडाला इलाके के एंटॉप हिल के विजयनगर में रहने वाली दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला नूरजहां अपने शौहर के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकली। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। नूरजहां का दर्द शदीद होता गया। अस्पताल दूर था, टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था। शदीद दर्द में मुब्तला नूरजहां और उनके शौहर इलियास थक कर वडाला के इसी गणेश मंदिर के पास बैठ गए। मंदिर के पास बैठी नूरजहां की हालत देखकर मंदिर में दर्शन करने आई खवातीन और पुजारी नूरजहां और उनके शौहर की मदद के लिए आगे आए। दोनों को मंदिर अहाते में ले आए और सहारा दिया, जहां नूरजहां ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुबह 5 बजे हम लोग घर से निकलने के बाद 2 जगह पे बैठे तीसरी जगह मंदिर पे आके बैठी। जब मंदिर पे आके बैठी तो वो नहीं पा रही, तो मैंने उसको टैक्सी में बैठा नहीं जा रहा था। उन्होंने खुद मुझे मना किया कि मैं टैक्सी में बैठूंगा तो मुझे डिलीवरी हो जाएगा, टैक्सी गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने बोली मुझे मंदिर में बैठाओ, तो मैंने उनको मंदिर में बैठाया। मंदिर में बैठाने के बाद मैक्सिमम 5 मिनट के बाद डिलीवरी उनका हो गया। तो जब डिलीवरी हुआ तो मैं औरतों लोगों को चिल्लाने लगे। मैं बोला आओ सब आओ, सब औरतों लोग आए, हेल्प किए, घेरे। उसका नाम क्या रखने वाला था? इमरान, मोहम्मद इमरान शेख, बुलाएंगे गणेश। मंदिर अहाते में पैदा हुआ बच्चा सेहतमंद है और पैदाइश के बाद मंदिर इंतजामिया की मदद से जच्चा और बच्चा साइन अस्पताल की निगहदाश्त में है। इलियास और नूरजहां की मदद मंदिर में आए अकीदतमंदों ने करके गंगा जमनी तहजीब की उम्दा मिसाल कायम की है। इलियास और उनके खानदान वालों ने बच्चे का नाम गणेश रखने का ऐलान किया है। मुंबई की ये तस्वीर आपसी भाईचारे और फ़िरका वाराना हमाहंगी और इत्तेहाद की तहरीक भी देती हैं और तरगीब भी। ETV न्यूज़, मुंबई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वाकई सिर्फ इंसानियत ही असली मजहब है, असली धर्म है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। थाना जिले के भायंद पुलिस ने एक ऐसे मुजरिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जो बगैर किसी दस्तावेज सिम बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक ये मुजरिम 1000 रुपयों में बिना किसी दस्तावेज के सिम कार्ड एक्टिवेट करके बेचता था। पुलिस ने कई सिम कार्ड उसके पास से बरामद किए। पुलिस उस मुजरिम को हासिल सरपरस्तों की तलाश में जुट गई है। आदमी जो बिना डॉक्यूमेंट के सिम कार्ड बेच रहा था, वो हमें रंगे हाथ मिला। हमने उसे अरेस्ट किया। उसके पास एयरसेल, वोडाफोन, रिलायंस, एयरटेल ऐसे बहुत सारी कंपनी के सिम कार्ड, एक्टिव सिम कार्ड मिले हमें, तो हमने उसे सीज किए। फ्यूचर में इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। शीना बोरा कत्ल मामले में सीबीआई इंद्रानी, संजीव खन्ना और श्याम रॉय इन तीनों मुलजिमीन से जेल में ही पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए सीबीआई ने अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज सीबीआई कोर्ट रूम का फैसला आ गया और इसमें 19 अक्टूबर तक सीबीआई को जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी गई है। श्याम रॉय के वकील ने सीबीआई पूछताछ की एप्लीकेशन की मुखालफत की है। वहीं संजीव खन्ना और इंद्रानी के वकील को इस बात से कोई गुरेज नहीं है। आज से लेके 19 तक उनको इंट्रोगेशन कर सकता है वो अर्थर रोड और बाइकला जेल में। तीनों को इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना एंड श्याम राय। और वो 17 तारीख का क्या बोला है? 17 तारीख को अगर सीबीआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो 17 तारीख को वो अप्लाई कर सकते हैं। 17 को क्या रिमांड खत्म हो रहा है? 19 तारीख को। 19 तारीख को। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में गौ सेवा आयोग को किया गया तहलील। आयोग को एनिमल वेलफेयर बोर्ड में जम करने का फैसला। हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कॉल सेंटर मुलाजमा की आबरूरेजी मामला। अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 14 दिनों की पुलिस तहवील में भेजा। और कर्नाटक में मैगी पर आयद पाबंदी हटाई गई। मैगी के अंदर कोई मुज़र अज्जा पाए जाने की तस्दीक न होने पर हुकूमत का अहम फैसला। कर्नाटक हुकूमत ने आज एक अहम फैसला लेते हुए गौ सेवा आयोग को तहलील कर दिया है। रियासती काबीना के इजलास में ये फैसला लिया गया। वज़ीर आला सिद्धारमैया की क़यादत में हुए कैबिनेट सेशन में गौ सेवा आयोग को तहलील करने और इस इदारे को एनिमल वेलफेयर बोर्ड में जम करने का फैसला लिया गया। हुकूमत ने कहा कि चूंकि रियासत में मवेशी वेलफेयर बोर्ड मौजूद है, लिहाजा गौ सेवा कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि साबिक़ बीजेपी हुकूमत ने रियासत में गाय और उससे जुड़ी नस्ल के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और गाँवकुशी को रोकने के लिए गौ सेवा आयोग तश्कील दिया था। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के फैसले का मुस्लिम तंजीमों ने खैर मकदम किया है। आज जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो इसके बारे में जो स्टेप उठाई है, इसे रद्द करने के लिए आगे बढ़े हैं। हम सब सारे कुरैश बिरादरी सब मिलकर इसकी तायद करते हैं हम लोग। और आगे भी जो है जहाँ पर भी जो जुल्म हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो फैसला लिया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बिहाफ ऑफ खसाब के तरफ से, बिहाफ ऑफ बीफ खाने वालों की तरफ से, बिहाफ ऑफ कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक की तरफ से। बेंगलुरु में कॉल सेंटर मुलाजमा की आबरूरेजी के इल्जाम में गिरफ्तार 2 मुलजिमीन को अदालत ने 14 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया है। बेंगलुरु की ACMM अदालत ने मुलजिमीन योगेश और सुनील को पुलिस तहवील में भेज दिया। कबलजी दोनों शहर के सेंट जॉन अस्पताल में दोनों मुलजिमीन की तिब्बी जांच कराई गई। और मैगी खाने वालों के लिए अच्छी खबर। कर्नाटक में मैगी पर आयद पाबंदी को वापस लेने का फैसला ले लिया गया है। बेंगलुरु में आज रियासती वजीर सेहत UT कादिर ने ये बात बताई है। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि मैगी के अंदर मुज़र अज्जा पाए जाने की कोई तस्दीक नहीं हुई, इसलिए मैगी पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का ये फैसला लिया गया। वाज़ेह है कि कुछ महीनों पहले मैगी में मुज़र अज्जा पाए जाने की खबरों के बाद दीगर रियासतों के साथ साथ कर्नाटक में भी मैगी तैयार करने और फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई गई थी। कर्नाटक कौम सुहाद्र वैद्यके ने उत्तर प्रदेश के दादरी में पेश आए वाक़े की सख्त मज़म्मत की है। बेंगलुरु में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम सुहाद्र वैद्यके ने कहा कि ग़ज़ा के हक़ को छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में बीफ खाने को जुर्म करार देने की साजिश की जा रही है। तरक्की पसंद तंजीम ने दादरी के मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करते हुए कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा देने का भी मुतालबा किया है। बीफ अगर बीफ खाए तो या गो हत्या किए तो उसको जन्म से मार डालना करके है ना, इसे हम बहुत खंडन करते हैं। ये इसे हम पूरा छुड़ाने का ट्राई करते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर ऐसा कोई भी नहीं बोलना, उनको हक है। हमारा संविधान है, संविधान क्या बोलता है, कोई भी कहाँ भी रह सकते, क्या भी खा सकते। हमारा सस्याहार हो या मांसाहार हो, हमारा हक है वो। इलेक्शन में इसके पॉइंट्स लेने के लिए और इलेक्शन में लोगों में तफरक़ा करने के लिए और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खामखा दुश्मनी फैलाने के लिए ये सब काम किया गया है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं और 9 अक्टूबर को हम सब बेंगलुरु में और पूरे कर्नाटक में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कर्नाटक में सरकारी स्कूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और निजी तालीमी इदारों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कर्नाटक के माहिर तालीम और कानूनदान निरंजन आराध्य ने रायचूर में मुनक़्क़द एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए इन तमाम ख़यालात का इज़हार किया। महकमा तालीमात की जानिब से मुनक़्क़दा इस वर्कशॉप का अहम मकसद सरकारी स्कूलों की तरक्की के अलावा हेडमास्टर्स और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करना है।
बात करेंगे डेंगू के डंक की। जी हां, चित्रदुर्गा जिले में डेंगू की वबा तेजी से फैल रही है और इसके सबब अस्पतालों में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा अफरादों में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। इस पर काबू पाने के लिए जिले के महकमा सेहत की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर बच्चे डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। इब्तिदा में ही इस मर्ज पर काबू पाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। टुमकुर के जयपुर में वाक़े गोकुल दास गारमेंट्स फैक्ट्री को रातों रात बंद कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक के अचानक इस फैसले से तकरीबन 600 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। गोकुल दास फैक्ट्री गुज़िश्ता 8-10 बरसों से काम कर रही थी। फैक्ट्री को ताला बंद करने के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि कई अफराद को तनख्वाहें तक नहीं दी गई हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।